हम लोग दरअसल मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसा स्रोत नहीं जो कभी खत्म ना हो। क्रिस्टीना क्रूज पौधों, मिट्टी और सूक्ष्म जीवियों के आपसी संबंधों की जानकार हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे, शायद पिछले 200 साल के दौरान, वो पौधे उगाने के लिए सबस्ट्रेट के तौर पर मिट्टी का इस्तेमाल था। हम मिट्टी को कम करके आंकते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ बनी रहे, लेकिन जुताई, रसायनों के बेतहाशा इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन से मिट्टी खराब हो रही है। भोजन उगाने में ही नहीं बल्कि कपड़ा और निर्माण के संसाधनों के लिए भी ये समस्या है। मिट्टी कार्बन को जमा रखती है और पानी को फिल्टर करती है। उसे स्वस्थ रखने के लिए हमें देखना होगा कि वो दरअसल क्या है। एक छिपी हुई दुनिया का इकोसिस्टम जिसे चलाते हैं सूक्ष्म जीवी। स्वस्थ मजबूत मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवी होंगे। सबसे जाने माने हैं बैक्टीरिया और फंगी। उनका काम बहुत अहम है, पोषक तत्वों का रूपांतरण करना। धरती के हर एक पोषण चक्र को ज्यादातर माइक्रोब ही चलाते हैं। जेनिफर वुड इकोसिस्टम पर सूक्ष्म जीवियों के असर का अध्ययन करती हैं। इनमें से कोई भी चक्र अकेले काम नहीं करते, वे सब आपस में जुड़े हैं। इनमें से एक पोषक चक्र कार्बन का है। पौधे और पशु ज्यादातर कार्बन से बने होते हैं और जब वो मरते हैं तो सूक्ष्म जीवी उन्हें विखंडित करते हैं। वो नहीं होंगे तो विघटन नहीं होगा। दूसरा पोषण चक्र है नाइट्रोजन का। हमारे आसपास की ज्यादातर हवा उसी से बनी है। पौधों की वृद्धि के लिए वो एक प्रमुख पोषक तत्व है। पौधे उसे सीधे हवा से नहीं ले सकते, उसके लिए वो सूक्ष्म जीवियों के साथ जुड़ते हैं। फंगी महीन जड़ों यानी हाइफी के जरिए खुद को पौधों की जड़ों से जोड़ लेते हैं। मिट्टी से फास्फोरस जैसी चीजों को निकालने में फंगस को महारत हासिल है। पौधे वो चीजें सीधे नहीं ले पाते, तो फंगस पौधों से शुगर जैसी चीजों के बदले उसे फास्फोरस जैसी चीजें मुहैया कराता है। इसी वजह से पौधा सूखे और बीमारी को झेलने में समर्थ हो पाता है। इस बात के भी प्रमाण हैं। खराब मिट्टी में ये पोषण चक्र उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते। सूखे और बहुत खराब मौसम के जरिए जलवायु परिवर्तन मिट्टी को खोखला कर देता है। सघन खेती भी इसका एक कारण हो सकता है। कीटनाशक और खरपतवार नाशक फायदेमंद सूक्ष्म जीवियों को मार देते हैं या उनकी सक्रियता घटा देते हैं। मिट्टी जितनी ज्यादा खराब होगी, फसल उगाने के लिए हम रसायनों पर उतना ही निर्भर होते जाएंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की मिट्टी है, लेकिन सभी तरह की खोखली मिट्टी में एक चीज समान है और वो है उसमें होने वाली बीमारी। खराब मिट्टी ना तो पानी को थामे रख पाती है और ना ही उसे फिल्टर कर पाती है। उसमें फायदेमंद सूक्ष्म जीवी कम हो जाते हैं। पौधे ठीक से नहीं उग पाते। लेकिन मिट्टी की सेहत का संबंध सिर्फ खाद्य सुरक्षा से नहीं है। मिट्टी के जीव और उसकी मजबूती दरअसल तमाम इकोसिस्टम्स की बुनियाद है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। अगर नींव हिलेगी तो बाकी सब भी गिर जाएगा। बगैर जुताई की खेती से मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ता और उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवी जिंदा रह पाते हैं। खासकर हाइफी नाम की फंगी जो मिट्टी की संरचना के लिए अहम है। 1 ग्राम मिट्टी में वो 1 किलोमीटर जितने हो सकते हैं। खेतों को ढकने वाली फसलें सूक्ष्म जीवियों को कार्बन मुहैया कराती हैं। वो उसे हजम कर मिट्टी के बिखराव और पोषक तत्वों के नुकसान को कम करते हैं। फंगस को बढ़ने में भी मदद मिलती है। ये कंपोस्ट चाय सूक्ष्म जीवियों को ऐसे रूप में ले आती है जिसे खेतों में छिड़का जा सकता है, लेकिन ऐसा हर जगह संभव नहीं। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये जबरदस्त होगा। हम यही चाहते हैं। लेकिन समस्या उन विशाल इलाकों की है जहां मिट्टी इतनी खराब हो चुकी है कि ये तकनीकें तय समय में मिट्टी को रिकवर करने लायक नहीं हो पाती। यहीं पर काम आते हैं सूक्ष्म जीवी। उनका सबसे सामान्य उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में है। उन्हें केमिकल बेस वाली खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फर्क यही है, उनमें फंगी या बैक्टीरिया होते हैं। कमर्शियल माइक्रोबियल प्रोडक्ट की समस्या यह है कि सूक्ष्म जीवी पर्यावरण के लिहाज से खास तौर पर नहीं ढले होते। बाहरी माइक्रोब्स का बचे रहना मुश्किल हो जाता है। इसका हमें खास ख्याल रखना होगा, खासकर फंगी को लेकर, क्योंकि वे ज्यादा तेजी से फैलते हैं और डिजाइन में ज्यादा कारगर होते हैं।
दुनिया भर में मिट्टी अलग अलग है, तो खास इलाकों के लिहाज से हमें माइक्रोबियल उत्पाद विकसित करने होंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और रिसर्च भी चाहिए। We are going to need it. हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हमें मिट्टी की हालत को सुधारना है और ये एक सबसे सस्ता तरीका है। इससे उत्पादकता भी बनी रह पाएगी। Maintaining productivity. बड़े खेतों के लिए बायो फर्टिलाइजर केमिकलों से एक कदम ऊपर है और जहां संभव है देसी सूक्ष्म जीवियों की मदद पर भरोसा जताने वाली खेती ही कारगर तरीका है।